जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री की क्लास हमने स्टार्ट की है। कल एक क्लास 1 हो चुकी है। मैं उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ कि जो कल क्वालिटी आई है वो थोड़ा ख़राब आई है। ब्लैक बोर्ड में ज़्यादा वाइटपन था, सफ़ेदी ज़्यादा थी, लेकिन आज मैं प्रयास करूँगा आज वैसा कुछ ना हो। ठीक है, तो आज हमारी सेकेंड क्लास है केमिस्ट्री की। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और पदार्थों का वर्गीकरण किस हिसाब से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। मैंने कल आपको बताया था पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो छोटे छोटे कण होते हैं वह परमाणु होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कण होते हैं वह एटम परमाणु होते हैं। ठीक है, जो कि लगातार, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, अगर आप लोग इसे लिखेंगे तो आपकी नोट्स अच्छे से तैयार होगी। वैसे आप बस इसको ही लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए, जो चीज़ें लगे उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो मैंने कहा छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ एटम, जो कण हैं वो एटम परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जो परमाणु होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसमें मैं आपको बता दूं, 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा कि जो परमाणु लगातार गति करते हैं, इसको किसने कहा था। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, परागकण, जिगजैग गति, इसको जिगजैग गति भी कहते हैं। जो परागकण गति करते हैं उसको जिगजैग गति भी कहते हैं, और इसको ब्राउनी गति नाम भी दिया गया है। उसके पहले हम लोग जानेंगे रॉबर्ट ब्राउन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके पहले हम लोग जानेंगे रॉबर्ट ब्राउन का एक्सपेरिमेंट कि ब्राउन साहब ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि ये लगातार गति करते हैं, इसको किसने बताया है, इसको बताया है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है जो एटम होते हैं जो लगातार गति करते रहते हैं, इसको किसने प्रस्थापित, इसको किसने कहा है, ये चीज़ किसने साबित की है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है कि जो एटम होते हैं जो लगातार गति करते हैं, ये सेंटेंस रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन का एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीकर ले लिया था। ठीक है, उस पर इन्होंने जल डाला। ठीक है, ये जल हो गया। फिर उन्होंने पौधों से निकाल के, जो पेड़ पौधे होते हैं, इन्होंने पौधों से निकाल के परागकण, पौधों से जो परागकण निकलते हैं, इसको इसमें इन्होंने डाला, तो वो इस तरह से मतलब पूरे उसमें लगातार गति कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो परागकण होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, लगातार गति में रहते हैं, और परागकण को जिगजैग गति कहते हैं, या परागकण जो होते हैं जिगजैग गति से चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। जिगजैग मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो कभी इधर कभी उधर, तो इसे हम लोग परागकण को जिगजैग गति के स्थान देते हैं कि जैसे जिगजैग होता है ना टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह ये परागकण भी टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, तो लगातार गति में थे। ठीक है, इसको ब्राउनी गति भी कहते हैं। ठीक है, जो ये है इसको हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, अब एक चीज़ आती है पानी। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, पानी जो इंक थी, इंक जब पानी में इंक डालते थे तो इंक कैसे पूरे पानी में धीरे धीरे फैल जाती थी। ठीक है, जैसे कोई बीकर ले लें, उसमें अगर पानी, उसमें हम लोग इंक डालते हैं तो वो इंक क्या होती है, पानी में पूरा धीरे धीरे शेप ले लेती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग ब्राउनी गति ही कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है ब्राउनी गति का उदाहरण है, तो इसमें इंक वाला पोर्शन दे सकता है कि पानी में इंक डालना या पानी में इंक मिलाना कौन सी गति है, तो ब्राउनी गति है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, यहीं से हमारी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो नंबर 1 पर बात आती है भौतिक आधार। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल बेस। इंग्लिश ना समझ में आए तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल बेस, भौतिक आधार। पदार्थ का वर्गीकरण है, 2 प्रकार से हुआ है। नंबर 1 पर तो हुआ है फिजिकल बेस, भौतिक आधार। नंबर 2 पर हुआ है रासायनिक आधार, मतलब केमिकल बेस। ठीक है, उसके किस पे आधार पर, नंबर 2 है केमिकल बेस, नंबर 1 है
भौतिक आधार, नंबर 2 है केमिकल बेस। अब बात करते हैं इसके आगे। भौतिक आधार में जैसा कि आपको दिख रहा है ठोस, द्रव, गैस। भौतिक आधार में कौन कौन से पाए जाते हैं? भौतिक आधार के अंतर्गत आते हैं ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक, केमिकल बेस के बारे में, रासायनिक आधार के बारे में। तो नंबर 1 पर आता है शुद्ध। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है, नंबर 1 पर है शुद्ध, नंबर 2 पर है अशुद्ध। ठीक है, तो सबसे पहला है शुद्ध को बोलते हैं प्योर और अशुद्ध को बोलते हैं इम्प्योर। प्योरीफाइड वाटर आपने सुना होगा, तो इसी को ही शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध पानी, प्योर। ठीक है, अब इसमें आता है शुद्ध में भी 2 आते हैं। नंबर 1 आता है तत्व, ठीक, नंबर 2 आता है यौगिक। नंबर 1 पे है तत्व, नंबर 2 पे है यौगिक। ठीक है, तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। लिखना जरूरी नहीं, मैंने समझा तो आप समझ लेंगे। इसको एलिमेंट कहते हैं तत्व को, यौगिक को हम लोग कहते हैं कंपाउंड। अब तत्व के अंदर आते हैं धातु, अधातु, उपधातु। ठीक, हम लोग तत्व के अंदर क्या पढ़ेंगे? धातु पढ़ेंगे, अधातु पढ़ेंगे, उपधातु पढ़ेंगे। फिर यौगिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक पढ़ेंगे, अकार्बनिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब अशुद्ध में क्या आता है? अशुद्ध में हम लोग बात करते हैं, अशुद्ध में सबसे पहले आएगा मिश्रण। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मिश्रण के अंदर ही आएगा, पहले इस पे आएगा अशुद्ध के अंदर 1 नंबर पे आएगा मिश्रण, फिर इसके अंदर ही 1 नंबर पे आएगा विषमांगी मिश्रण, फिर नंबर 2 पे आएगा समांगी मिश्रण। ठीक, मिश्रण के अंतर्गत दोनों आएंगे। अब जान लेते हैं पदार्थ की अवस्था है। हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे ठोस, द्रव, गैस से। अभी मैं आज थोड़ा बता देता हूँ, ये मैंने साइड में लिखा हुआ है पदार्थ की अवस्था। जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं। जैसे नॉर्मल पूछता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 5। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। अगर मैं वही पूछ लूँ बात, पदार्थ की भौतिक रूप से या भौतिक आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं, पदार्थ की भौतिक रूप से भौतिक आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं, तो हम लोग बताएंगे 3। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। मैंने यहाँ पे लिखा है ठोस, द्रव, गैस, लेकिन जब पूछे भौतिक आधार पर, लेकिन ऐसे पदार्थ की अवस्थाएं 5 बताएंगे। उसमें हम लोग प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट स्टेट। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। मैं इसमें बताऊंगा कि बोस अलग है, आइंस्टीन अलग है। ठीक है, कैसे इसका नाम पड़ा है मैं भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब एक बार मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे कि एक पदार्थ कुल कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है? एक पदार्थ कुल कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है? सॉलिड में पाया जा सकता है, लिक्विड में पाया जा सकता है, गैस में पाया जा सकता है, प्लाज्मा में पाया जा सकता है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट स्टेट में पाया जा सकता है, या और कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है एक पदार्थ कुल कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो एक पदार्थ टोटल 5 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। या तो पदार्थ सॉलिड होगा, या तो पदार्थ लिक्विड होगा, या तो पदार्थ गैस होगा, या तो पदार्थ प्लाज्मा होगा, या तो पदार्थ बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट स्टेट होगा। ठीक है, तो हम लोग कल इसके बाद शुरू करेंगे। ये पार्ट 1 हमारा होगा। ठीक है, चैप्टर 2 पार्ट 1। कल ही पे हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे। उसमें देखेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा क्या है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट स्टेट क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।